हेलो डियर, वेलकम टू जीएस बार। कैसे पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो कर लीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए ताकि मैं जब भी इस प्रकार की वीडियो अपलोड करूं इसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक चली जाए। डियर, मैं आज एक्सप्लोर कर रहा हूं चैप्टर नंबर 8 सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, जो कि आपके क्लास 2 के चैप्टर नंबर 8 है। तो अभी सारे स्कूल के अंदर एग्जाम आने वाले हैं तो सारे बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप इत्मीनान से बैठ के इस वीडियो को देखिए। कहीं भी आपको अगर डाउट रहती है, ऐसे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपके एंड ऑफ चैप्टर आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगी, दिस इज़ माई प्रॉमिस। बट अगर फिर भी प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, और रोशन कुमार रॉय जैसे सर्च करेंगे फेसबुक पे 5.4 के मेरे फॉलोवर्स हैं, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। डियर, मैं आज जो पढ़ने वाला हूँ सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सेफ्टी क्या होती है, सुरक्षा क्या है, और फर्स्ट एड क्या होती है। डेट मीन्स कि जब भी कोई आदमी एक्सीडेंट होती है जिसकी, तो फर्स्ट एड हमें कैसे देनी है, कब देनी है, नहीं देनी है, क्या होती है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एड, सारे पॉइंट को हम लोग देखने वाले हैं। डियर, मैं क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के साइंस और एबीएस के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक में वीडियो बनाता हूं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही जो आपके साथी हैं उनको भी फॉरवर्ड कर दीजिए, डेट मीन्स कि शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हाईलाइट करूँगा, ठीक है। मैं चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो आपके लिए लेके आते रहूँगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर डियर मैं पढ़ने वाला हूँ आज सेफ्टी रूल्स। पहले क्या पढ़ने वाला हूँ, सेफ्टी रूल्स, जो रूल्स होते हैं, सुरक्षा के नियम हैं, उसको जानने वाले हैं। दूसरा जानने वाले हैं कि फर्स्ट एड क्या होती है, फर्स्ट एड उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। सेफ्टी रूल्स के बारे में बात करते हैं कि वी कैन हार्म आवर सेल्फ इफ़ वी आर नॉट केयरफुल। अगर हम लोग केयरफुल नहीं रहते हैं तो हम लोग अपना नुकसान खुद से करते हैं, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। वी मस्ट फॉलो सम रूल्स, हम लोग को आवश्यक कुछ नियम हैं उनको फॉलो करना चाहिए। वही नियम्स क्या कहलाते हैं, आपके सेफ्टी रूल्स कहलाते हैं, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। टू कीप आवर सेल्फ सेफ एट होम आउटसाइड होम, याद रखेंगे, जो आपको घर के अंदर भी सुरक्षित रख सकते हैं और घर से बाहर भी आपको सुरक्षित रख सकते हैं, कुछ सेफ्टी रूल्स हैं, ठीक है। आइए सम जनरल रूल्स को हम लोग देखते हैं। कह रहे क्या, सम जनरल रूल्स आर, जो कुछ आपके सामान्य रूल्स हैं, ठीक है, उनको देखते हैं। डो नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट, आपको कभी भी धार वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके साथ नहीं खेलना है, जैसे कि आपके चाकू हो गए, ब्लेड्स हो गए और सीजर हो गए, इनके साथ आपको नहीं खेलना है, ठीक है। दूसरा है कि डो नॉट प्ले विथ फायर एंड मैच स्टिक, आपको कभी भी आग के साथ या मैच स्टिक जो आपके होते हैं उनके साथ नहीं खेलनी है। कीप अवे फ्रॉम हॉट सरफेस लाइक गैस स्टोव, ओवन, हीटर etc, याद रखेंगे आपको हमेशा दूर रहना है, ठीक है। गर्म जो सतह होती है जैसे कि आपके गैस स्टोव के, ओवन के और हीटर के, तो उनसे दूरी बना के रखनी है, क्योंकि आप जैसे ही इनके संपर्क में जाते हैं तो क्या होता है, आपके हाथ जल सकते हैं, ठीक है, आपको नुकसान हो सकती है, इसीलिए इस बात को आप लोग हमेशा ख्याल रखेंगे। डो नॉट टच इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड स्विचेज विथ वीट हैंड, याद रखेंगे, कभी भी आपको इलेक्ट्रिकल जो स्विच होते हैं, वायर होते हैं, तार होते हैं, स्विच होते हैं, उनको टच नहीं करना है, छूना नहीं है, अगर आपके हाथ भींगे हुए हैं तो, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। डो नॉट रन और पुश अदर ऑन स्ट्रेस, याद रखेंगे, कभी भी आपको सीढ़ी पे क्या करना है, दौड़ना नहीं है, और साथ ही किसी को धकेलना भी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई सीढ़ी पे चढ़ रहा है आप इसे पीछे से पुश कर दिए, धकेल दिए, इससे क्या होगा, वो गिर सकता है और नुकसान हो सकता है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। कीप योर टॉयज इन प्रॉपर प्लेस, अपने खिलौनों को एक प्रॉपर प्लेस पे रखिए, सही तरीके से रखिए, ठीक है। डो नॉट लीव देम ऑन द फ्लोर, आप इनको फ्लोर पे मत रखिए, हो सकता है कि आपके पैर उससे साथ फिसल जाए, स्लाइड कर जाए और आप गिर जाएं, तो इससे नुकसान हो सकती है आपको, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। डो नॉट प्ले ऑन द रोड, आपको कभी भी रोड पे खेलनी नहीं है, क्योंकि रोड जो है ट्रांसपोर्टिंग के लिए होती है, वाहनों के लिए होती है, वहाँ पे अगर आप खेल रहे हैं तो आने वाले जाने वाले जो आपके लोग जो होते हैं उनको डिस्टर्ब होगा, या तो एक्सीडेंट हो सकती है वहाँ पे, इसलिए आपको ऑन रोड पे खेलना नहीं है। वॉक ऑन द फुटपाथ, आपको कभी भी टहलना है तो आप फुटपाथ पे टहलें, ठीक है। क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग, याद रखें, जहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग है वहीं पे ही आपको रोड को क्रॉस करना है, यत्र तत्र रोड क्रॉस नहीं करनी है। लुक टू योर लेफ्ट, पहले तो क्या करनी है, अपने बाएं की तरफ देखिए, फिर अपने दाहिने की तरफ देखिए, अगेन क्या करना है, फिर से क्या करना है, बाएं की ओर देखते हुए, देन उसके बाद ही आपको रोड को क्रॉस करनी है। इफ़ देयर इज़ नो व्हीकल्स कमिंग, अगर कोई गाड़ी नहीं आ रही है तो, ठीक है। ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक लाइट, ठीक है। क्या कह रहा है कि जैसे कि आपने यहाँ पे जा रहे हैं, जेब्रा क्रॉसिंग है, तो आपने देखे होंगे इधर से भी वाहन आ रही है, 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 तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगे होते हैं, ठीक है, और 3 लाइट होते हैं, येलो, रेड और ग्रीन, तो इस लाइट को ज़रूर से फॉलो करनी है, ठीक है। सिग्नल्स पे, हर एक सिग्नल्स पे ये लाइट लगी होती है, तो आपको लाइट्स को फॉलो करनी है, ट्रैफिक लाइट्स को। डो नॉट प्ले काइट्स ऑन अ ट्रेस, याद रखेंगे,
ट्रेस का अर्थ होता है जो आपके छत के जो ऊपर वाले भाग होते हैं, खुले हुए भाग होते हैं, उसी को बोलते हैं ट्रेस। मतलब छत, इस छत पे जाके आपको पतंग कभी नहीं उड़ानी है। फ्लाई इन ओपन फील्ड, कभी भी अगर उड़ानी भी है तो आपको वो खुली हुई मैदान में, खुली हुई खेत में जाके ही अपनी पतंग को उड़ानी है। ऑलवेज वियर अ सीट बेल्ट वाइल ट्रेवलिंग इन कार, हमेशा आपको सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना है जब भी आप एक कार के अंदर सफ़र कर रहे हैं, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। गो फॉर स्विमिंग विथ एन एल्डर, अपने से बड़ों के साथ ही आप क्या कीजिए, तैराकी पे जाइए, तैरने के लिए जाइए, ठीक है। यूज अ स्विमिंग ट्यूब्स इफ़ यू आर अ बिगिनर, अगर आप शुरुआत में हैं तो आप ट्यूब का इस्तेमाल कीजिए जो कि स्विमिंग के साथ दिए जाते हैं, ठीक है। शुरुआत में अगर आप तैर रहे हैं तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर, ठीक है, यहाँ पे सीढ़ी दिया गया है, तो यहाँ पे क्या करना है, किसी को पुश नहीं करना है, ठीक है, आराम से उतरना है स्टे पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये स्विच के ऐसे वेट मतलब भीगे हुए हाथ से टच नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे धार वाले जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं उसको ऐसे इसके साथ नहीं खेलनी है। तो कुछ पिक्चर्स है उसको आप देख लीजिए। पतंग जो है आपको छत पे नहीं उड़ानी है, देख रहे बच्चे छत पे उड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए जब भी आप तैराकी पे जाते हैं तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आप जो है अगर पहली बार अगर आप तैरने के लिए जा रहे हैं तो अपने से बड़े के साथ ही जाएं और आप क्या करें, स्विमिंग ट्यूब का ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है फर्स्ट एड। हम लोग ने जनरल रूल्स को तो देख लिए, अब देखते हैं फर्स्ट एड के बारे में, ठीक है। याद रखेंगे द इमीडिएट हेल्प गिवेन टू अ पर्सन हु इज हर्ट, याद रखेंगे इमीडिएट का अर्थ है तुरंत, क्या होती है तुरंत, मतलब तुरंत अगर किसी को मदद हम देते हैं जब वो किसी को चोट लग जाती है, ठीक है, चोट लगी हर्ट हो जाती है, तो उसे ही हम क्या कहलाते हैं, क्या कहलाता है वो, फर्स्ट एड कहलाता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। हेयर आर फ्यू थिंग्स वी कैन डू टू हेल्प एन इंजर्ड पर्सन एंड मेक हिम कंफर्टेबल, याद रखेंगे जो हम लोग जो फ्यू कुछ चीज़ें उनको हेल्प करते हैं जिससे क्या होता है, जो इंजर्ड पर्सन होते हैं, जो जख्मी लोग होते हैं, ठीक है, उनको कंफर्टेबल फील होता है। आफ्टर फर्स्ट एड कॉल एन एडल्ट, ठीक है, आफ्टर फर्स्ट एड कॉल एन एडल्ट, आपको क्या करनी है, जैसे फर्स्ट एड आपने दे दिया तो आप क्या कीजिए, एडल्ट को कॉल कीजिए। इफ़ देर इज़ अ मैनर कट और वुंड, याद रखेंगे अगर छोटा सा अगर कट है, कटा हुआ है या घाव है, क्लीन इट विथ क्लीन वाटर, याद रखेंगे सबसे पहले क्या करनी है, जब भी आपको कहीं कट लग जाती है छोटा सा या कोई घाव है तो पहले क्या करनी है, आपको क्लीन वाटर से उसे साफ़ कर देनी है। फिर क्या करनी है, वी कैन ऑल्सो यूज एन एंटीसेप्टिक लोशंस लाइक डेटॉल्स टू क्लीन द कट, याद रखेंगे एक एंटीसेप्टिक होती है, जैसे कि बहुत सारे एंटीसेप्टिक होते हैं लेकिन क्या होती है, डेटॉल्स होती है एक, उसमें से क्या होता है, उसका लोशन जो है आपको इस्तेमाल करनी है जहाँ पे कट लगी हुई है, तो डिटॉल्स का उससे क्या कर देंगे, उसको साफ़ कर देंगे। पहले क्या करना है, साफ़ पानी से धो देनी है, उसके बाद क्या करनी है आपको, एंटीसेप्टिक लोशन जैसे कि डिटॉल्स है उसको अप्लाई कर देनी है वहाँ पे कटे हुए भाग पे। इन केस ऑफ मिल्ड बर्न्स, अगर आपको कहीं पे हल्का जला हुआ जल गए हैं आप, पुट आइस क्यूब, आपको क्या करनी है, आइस क्यूब वहाँ पे रख देनी है एंड कोल्ड वाटर और ठंडी वाटर से आपको वहाँ पे टेप करनी है। वी कैन यूज एंटीसेप्टिक क्रीम आफ्टर डैट, आप जैसे ही बर्फ़ का टुकड़ा आपने रख दिया उसके बाद क्या करनी है आपको, एंटीसेप्टिक क्रीम जो है आप अप्लाई कर सकते हैं पेशेंट के ऊपर। इफ़ इन केस ऑफ अ फॉल, अगर आप गिर जाते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे, अगर आप गिर जाते हैं कहीं से तो वी कैन पुट आइस क्यूब ऑन द ब्रश एरिया, तो जहाँ पे चोट लगी है उस एरिया पर आप आइस क्यूब रख सकते हैं ताकि उनको कंफर्टेबल फील हो। उसके बाद क्या, वी मस्ट कीप अ फर्स्ट एड बॉक्स, याद रखेंगे जैसे कि आप बाइक लेते हैं नया तो आप देखे होंगे एक छोटा सा किट इतना बड़ा दिया जाता है, ये किट देख रहे हैं, अपने बसेस के अंदर भी देखा होगा, अपने स्कूल के बसेस के अंदर भी फर्स्ट एड किट होते हैं। तो ऐसे किट जो है हमेशा कह रहा है कि अपने साथ में आप लेके चलिए, ठीक है। इन स्कूल इट इज़ जनरली अवेलेबल, स्कूल में तो ये सामान्य रूप से अवेलेबल होते ही हैं। इफ़ यू आर समवन एल्स गेट हर्ट, अगर आप देखते हैं किसी को चोट लग रहा है, इमीडिएट इन्फॉर्म एन एल्डर, तो अपने से बड़े को तुरंत आप सूचित कीजिए। योर टीचर, अगर आपके शिक्षक तो शिक्षक को इन्फॉर्म कर दीजिए, अगर आपके पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, तो आप उनको भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। नेवर क्रॉड अराउंड अ हर्ट पर्सन, जब भी किसी व्यक्ति को चोट लगती है, एक्सीडेंट होती है, वहाँ पे आप क्रॉड मत कीजिए, मतलब शोरगुल मत कीजिए ताकि वो पेशेंट घबरा ना जाए, क्योंकि अधिकतर होता है क्या, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हुआ या किसी को चोट लगा तो देखते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ जो है इकट्ठा हो जाती है, जिससे पेशेंट और घबरा जाते हैं और इनको और भी नुकसान हो सकता है, तो क्रॉड नहीं करना है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए तो इस चैप्टर के एंड में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते बात करते हैं। कर क्या, पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू डू, व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए इफ़ समवन गेट हर्ट इन स्कूल, अगर आपके स्कूल में किसी को चोट लग गया है, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए। टेल अ टीचर, लीव हिम अलोन,
लाफ एट हिम, क्या कह रहा है, क्या आप अपने शिक्षक को इन्फॉर्म कीजिए। लीव हिम अलोन, आप उसे अकेले छोड़ दीजिए। लाफ एट हिम, आप उस पर हंसिए। तो आप खुद से बताइए, मैं अभी बताया था आपको कि जब भी आपके किसी पर्सन को अगर चोट लग रहा है, हर्ट हो रहा है, ठीक है, स्कूल में हो या रोड पे हो, तो क्या करना है आपको, अपने से बड़े को क्या करना है, अपने से बड़े को इन्फॉर्म करनी है। स्कूल में है तो अपने से बड़े कौन है, आपके टीचर्स हैं, तो आप टीचर्स को इन्फॉर्म करेंगे। आप इसे अकेला नहीं छोड़ सकते, लाभ उन पे आप हंस नहीं सकते, ये किसी के साथ हो सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, टेल अ टीचर। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है बिफोर क्रॉसिंग द रोड, कह रहा है क्या आपको रोड को क्रॉस करने से पहले लुक, आपको देखना है किधर, लेफ्ट, पहला है लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट अगेन, फिर है राइट एंड देन लेफ्ट, फिर है नो वेयर। इसका अर्थ होगा कि पहले क्या, दाएं, आपको बायां देखना है, फिर दाहिना, और फिर से आपको दाहिना बायां देखते हुए आपको रोड को क्रॉस करनी है। यहाँ पे कह रहा है कि दूसरा में राइट देन लेफ्ट, मतलब पहले दाहिने और फिर बाएं, फिर है क्या, नो वेयर, कहीं नहीं देखना है। तो भाई ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। हमने पहले ही बताया था कि आपको जब भी आप जेब्रा क्रॉसिंग कर रहे हैं तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए, पहला कि पहले आपको लेफ़्ट देखनी है, फिर राइट देखनी है, उसके बाद फिर से आपको लेफ़्ट देखते हुए क्रॉस करनी है रोड को। उसके बाद एक और रूल्स बताया था मैंने कि जब भी आप जेब्रा क्रॉसिंग कर रहे हैं तो उस टाइम ट्रैफिक लाइट को ज़रूर से फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, इसको ध्यान में रखेंगे। पहला क्या देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ अ वर्ड्स गिवन। ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं आपके बॉक्सेस के अंदर, इस वर्ड को देखते हुए एक खाली स्थान को आपको भरनी है, ठीक है। वी शुड क्रॉस द रोड एट डॉट डॉट क्रॉसिंग। हमने बताया था जब भी आपको रोड क्रॉसिंग करनी है तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड को क्रॉस करनी है। क्यों, देखो ये रोड जा रही है, ठीक है, यहाँ पे वाहन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे आके क्या है, जेब्रा क्रॉसिंग है। तो अगर आप यहाँ से क्रॉस करते हैं तो आपकी एक्सीडेंट हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जेब्रा क्रॉसिंग है, डैट मीन्स कि यहाँ पे ट्रैफिक लाइट लगे होंगे, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, सारे वाहन की स्पीड कम हो जाती है, तो आप आराम से यहाँ पे रोड को क्रॉस कर सकते हैं कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, वी शुड नेवर डॉट डॉट ऑन द स्टेयर, क्या कह रहा है, क्या हमने बताया था कभी आप सीढ़ी पे हैं तो आप किसी को पुश मत कीजिए, ठीक है, और दौड़ना नहीं है। तो कह रहा है कि वी शुड नेवर, हम लोग को कभी नहीं चाहिए ऑन द स्टेयर। तो क्या होगा इसका आंसर, रन, क्या होगा, रन हो जाएगा इनका आंसर दो का। तीसरा कह रहा है ऑलवेज वियर, आपको हमेशा पहनना है, क्या पहनना है, वाइल ट्रैवलिंग। हमने बताया था सीट बेल्ट हमेशा आपको इस्तेमाल करने जब भी आप ट्रैवलिंग करते हैं कार में। तो वी शुड नेवर डॉट डॉट अराउंड अ हार्ट पर्सन, क्या कह रहे हैं, हमने बताया था अभी भी कि जब भी कोई व्यक्ति को चोट लगती है, एक्सीडेंट होती है, वहाँ पे क्रॉड नहीं करनी है, मतलब भीड़ नहीं लगानी है, शोरगुल नहीं करनी। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं बना देता हूँ, पहला तो हो जाएगा, पहला का होगा जेब्रा, दूसरा का हो जाएगा रन, जो सीढ़ी पे नहीं दौड़ना चाहिए, तीसरा होगा ऑलवेज वियर सीट बेल्ट, और ये तीसरा का हो गया, ये पहला का हो गया, ये दूसरा का हो गया, ऑलवेज वियर अ सीट बेल्ट, ये तीसरा का हो गया, और ये चौथा वी शुड नेवर डॉट डॉट अराउंड अ हर्ट पर्सन क्रॉड, ये चौथा का हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, राइट टी फॉर ट्रू, अगर कोई कथन सत्य है तो उस पर आप टी लिख देंगे, अगर वो गलत है, असत्य है, तो आप एफ लिख सकते हैं। इट इज़ सेफ्टी टू प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट, क्या एक तेज ऑब्जेक्ट के साथ खेलना सुरक्षित है। तो मैंने बताया था सुरक्षित बिल्कुल नहीं है, आपको तेज ऑब्जेक्ट जैसे कि सीजर है, आपके ब्लेड है, तो इन सब के साथ आपको नहीं खेलनी है। तो पहला क्या हो जाएगा भाई, फॉल्स हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, क्या इट इज़ सेफ टू प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट, नो, तो फॉल्स हो जाएगा। इफ़ शुड नॉट प्ले ऑन द रोड, वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड, क्या हमें रोड पे नहीं खेलना चाहिए, बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, तो ट्रू हो जाएगा। फिर है क्या, वी शुड नॉट पुट आवर हेड ऑन और हैंड आउटसाइड अ मूविंग व्हीकल्स, जब भी कोई व्हीकल्स जैसे कि आपके स्कूल के व्हीकल्स हैं, ठीक है, और बच्चे कभी छुट्टी होती है तो क्या करते हैं, कई बच्चे क्या होते हैं जो अपनी खिड़की से अपने हाथ को बाहर निकाल देते हैं, जो कि सेफ्टी रूल्स के खिलाफ है। आपको कभी भी अपने स्कूल बस से या किसी भी गाड़ी से अगर आप सफ़र कर रहे हैं, तो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो अपने हाथ को या अपने हेड्स को, अपने सिर को बाहर नहीं निकालनी है, क्योंकि साइड से वाहन बहुत तेज़ में क्रॉस करती रहती है, उस टाइम आपको नुकसान हो सकती है, हर्ट हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकती है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वी शुड नॉट पुट आवर हेड और हैंड आउटसाइड अ मूविंग व्हीकल्स, ये तो बात सही है, हम लोग को कभी भी अपना सर और अपना हाथ जो है चलते हुए गाड़ी से बाहर नहीं निकालनी चाहिए, ये तो ट्रू है। फिर है वी शुड नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, नो 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 नो, हमें फॉलो करनी चाहिए। यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या हम लोग को ट्रैफिक के रूल्स फॉलो नहीं करना चाहिए, तो फॉल्स हो जाएगा। अब इन केस ऑफ अ माइनर कट क्लीन द वुंड विद द क्लीन
क्लीन वाटर, हमने बताया था अगर मैग्नेट कट कहीं पे लगा हुआ है तो सबसे पहले क्या करनी है आपको, साफ़ पानी से उसको धो देनी है, या घाव है तो ये तो सही है। ठीक है, इट इज़ अ सेफ्टी टू प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट, ये तो गलत हो जाएगी। वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड, हमें रोड पे नहीं खेलनी चाहिए, ये तो सही है, ट्रू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे चलिए। आगे कह रहे क्या, टिक द करेक्ट आंसर, आपको क्या करनी है, इनको टिक करनी है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। वी शुड या शुड नॉट गेट इनटू अ मूविंग बस, तो हम लोग को वी शुड या शुड नॉट गेट इनटू अ मूविंग बस, जैसे क्या है कि बस है, ठीक है, ये बस जो है चल रही है और आपको इस बस के अंदर जानी है, तो अगर ये बस मूव कर रही है तो उस टाइम आपको नहीं चढ़नी, जब बस रुक जाएगी, खड़ा हो जाएगी, उसके बाद ही इसमें चढ़नी है। ठीक है, तो ये तो बात सही है, तो शुड होगा। वी शुड या शुड नॉट मतलब चाहिए या नहीं चाहिए। प्ले विथ फायर, क्या हमें आग से खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए, तो नहीं खेलनी चाहिए तो शुड नॉट। वी शुड गो फॉर स्विमिंग अलोन विथ एन एल्डर, हमें अकेला जाना चाहिए स्विमिंग के लिए, या हमें अपने से बड़े के साथ जाना चाहिए, तो हमने बताया था अपने से बड़े के साथ जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा। वी शुड फ्लाई काइट इन ओपन फील्ड्स और रूफ ऑन टॉप, क्या आपकी छत के सबसे ऊपर वाले पार्ट पे पतंग उड़ानी है या ओपन फील्ड में, तो मैंने बताया था ओपन फील्ड में, तो पहला का हो जाएगा ओपन फील्ड, ये लास्ट का हो जाएगा ओपन फील्ड। मैं टिक कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। वी शुड या शुड नॉट गेट इनटू अ मूविंग बस, तो वी शुड नॉट। वी शुड या शुड नॉट प्ले विथ फायर, तो शुड नॉट। वी शुड गो फॉर स्विमिंग अलोन और विथ इल्डर, तो विथ इल्डर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, आगे देखिए, सर्कल द थिंग्स, सर्कल का अर्थ क्या होता है, घेरा लगाना है आपको। आर नॉट सेफ टू प्ले विथ यूजिंग अ रेड क्रायॉन्स, याद रखेंगे, क्या कह रहा है, क्या विथ थिंग्स डैट आर नॉट सेफ, क्या इसमें सुरक्षित नहीं खेलने के लिए, तो आप देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, दिस वन वेरी डेंजरस, इस सब के साथ आपको नहीं खेलनी है। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्या, राइट एनी टू सेफ्टी रूल्स, तो पहला क्या है आपको कि ट्रैफिक रूल्स है पहला, कि इसमें सेफ्टी रूल्स के बारे में लिख रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, दीज आर द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स, पहला लिख देना है कि आपको डू नॉट पुश ऑन स्टे और रन, ये तो हो गया पहला। दूसरा, ऑलवेज फॉलो, वी शुड ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं, डू नॉट फ्लाई अ काइट ऑन ओपन रूफ, ऑनली फ्लाई ऑन ओपन फील्ड, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, दो रूल्स हो गया। व्हाट इज़ फर्स्ट एड, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, इमीडिएट मतलब तुरंत, इमीडिएट प्रोवाइड, जो पहली तुरंत जो है किसी हर्ट पर्सन को जो आप प्रोवाइड करते हैं अपनी तरफ से, जो हेल्प प्रोवाइड करते हैं, उसी को आप क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड बोलते हैं। ठीक है, मैं जो है इनका सारा जो है जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है 1 और 2, इनका जो है मैं अपने कमेंट सेक्शन में इनका आंसर मैं टाइप करके लिख दूंगा, तो जो बच्चे को दिक्कत है वहाँ से आप लिख लेंगे। बाकी इस चैप्टर को आप इत्मीनान से बैठ के अगर आप सुनेंगे देखेंगे तो आपके सारे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। डियर, ये चैप्टर हो रहा है एंड, लेकिन मैं इसी प्रकार से वीडियो कंटिन्यू लेके आते रहूँगा, तो आपके अगर भाई है, छोटे भाई है, बहन है, या कोई दोस्त है, यार है, तो उनको भी आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो मुझे भी लगे कि नहीं आप लोग भी कुछ करते हैं मेरे लिए, और वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भविष्य में जब भी वीडियो इस प्रकार की अपलोड करूँ इसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक चली जाए। आराम से पढ़ते रहिए, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। बाय बाय।